नमस्ते जी सबको। वंदे मातरम। आज दिन है 18 नवंबर 2022 शुक्रवार। और स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप की वॉइस चैट में स्वागत है आपका। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, व्याख्यान नंबर 135। और विषय के बारे में विस्तार से दीपक भाई बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद सबको। वंदे मातरम फिर से। जी नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है और वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। आज भी हम सभी पुनः जानेंगे व्यान वायु के बारे में। व्यान वायु का सप्तम भाग आज अनुष्ठित होंगे। इसमें और भी कुछ अन्य बातें हमें जानने को मिलेगा। जो व्यान वायु हृदय में वास करने वाले हैं वो ना दिखने वाले, हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते उन्हें, लेकिन जो योगी है, जो योगी वैद्य हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो उस वायु का अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो वायु है, उस वायु तत्व को देख करके अनुभव कर सकते हैं। पूरे उसको विस्तार से, उसके गमन कार्य, उनके स्रोत से सभी चीजों को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से फिर अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यान वायु क्या क्या करता है। ये जब प्राकृतिक अवस्था में है तो हमें कैसे आरोग्य रखता है, जब ये विकृत अवस्था में आता है तो हमें कैसे कुपित करके हमारे शरीर को रोगकारक बना देता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। वैसे तो हम शास्त्रों में देख करके थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वायु यहाँ विकृत हुआ तो ये रोग उत्पन्न करेगा, यहाँ पे सर्वप्रथम विकृत होता है, क्यों विकृत होता है हम शास्त्रों से पढ़ के कुछ अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष देखना है तो हमें योग साधना की ओर जाना ही पड़ेगा, तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से समझेंगे। तो जो हमारी जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, अध्यात्म विज्ञान था, हम सभी को समझते हुए और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे कार्य करना चाहिए, तभी हम पूर्णतः आयुर्वेद में पारंगत हो सकते हैं। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत हृदय से। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और व्यान वायु पर हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका। इस जो अभी वैद्य निर्माण क्रांति, स्वस्थ भारत निर्माण क्रांति, यह तो चिकित्सा क्रांति अभियान चल रहा है, जिसकी नींव महानुभव हमारे सबके बड़े मतलब आदरणीय या तो गुरु तुल्य, बड़े भ्राता तुल्य राजीव भैया ने इसका मतलब जो नींव रखा था, इसका एक आंदोलन, एक क्रांति का रूप ले लिया है। तो इस क्रांति में आप सबका हृदय से स्वागत है। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। परंतु सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं जो हम प्रतिदिन लेते हैं। तो आज का सूत्र है कि सुख के विषय में जो चल रहा है चर्चा आरोग्य के लेकर, तो आरोग्य के विषय में आयुर्वेद में क्या क्या मतलब बताया गया है कि जैसे मतलब सब लोग बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो इसी को मतलब बताकर, इसी को समझाने के लिए विभिन्न विभिन्न आयुर्वेद ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने पृथक पृथक मतलब मत दिए, मतलब उदाहरण के साथ में। तो आज का भी मतलब जो है वो पुस्तक का नाम है आरोग्य संहिता। तो आरोग्य संहिता से हमने ये सूत्र लिया है। उसमें आरोग्य के लिए वेद जी यदि, क्षमा करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से जोड़ता हूँ। एक मिनट रुकिए। जी वंदे मातरम। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? जी जी हेलो। वैद जी आ रही है। जी जी। तो मैं फिर से पुनः मतलब आरंभ से करता हूँ। तो आज का जो हमने मतलब सूत्र लिया है
वो पुस्तक का नाम है आरोग्य संहिता। तो आरोग्य संहिता के विषय में, आरोग्य के विषय में क्या क्या उसमें बताया है, तो उसमें से एक श्लोक हमने लिया है। तो आज का जो सूत्र है वो यह है कि सुभिक्षम कृषके नित्यम, नित्यम सुखम अरोगिणी, भार्या भर्तु प्रिया यस्य, तस्य नित्योत्सवम गृहम। इसका अर्थ यह है कि जो मतलब कृषकम, कृषक यानी कि जो किसान भाई होते हैं हमारे, तो जो कृषि करते हैं तो उसको, उनको कृषक कहा जाता है, चाषी जो खेती का काम करते हैं। तो उनके घर में यदि धान, गेहूं, चावल, तिल, मूंगफली, मतलब सारे के सारे, मूंग दाल, यदि मतलब जितने सब खाने पीने की वस्तुएं हैं, यदि उनके घर में मतलब मौजूद होता है, उपलब्धि होती है, सदा रहता है, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीने के लिए आ रहा, ऐसा नहीं, मतलब एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल के लिए, मतलब ये उनके घर में जमा पड़ा है, मतलब उपस्थित है। तो उनके लिए फिर मतलब ऐसा कहा जाता है, उनसे सुखी संसार में कोई नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि नित्यम सुखम आरोग्यणी, मतलब जितने सालों के लिए उनके खाने पीने की वस्तु होते हैं, तो कृषक जो है, जो किसान भाई लोग होते हैं, उतने वर्षों के लिए वो खुशी, या तो खुशी पा सकते हैं या तो सुखी हो सकते हैं। परंतु फिर आगे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि नित्यम सुखम आरोग्यणी, यदि कोई मतलब मतलब शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, तो वो तो मतलब उसका तो सुख ही सुख है, उसके पूरा जीवन सुखी ही सुख है। फिर आगे कहते हैं कि भार्या भर तो प्रिया यस्य, मतलब पति और पत्नी में जिस घर में मतलब सदा मतलब प्रिय होता है, प्रिय यानी कि उनकी यदि आपस में मतलब प्रेम होता है, पारस्परिक मतलब प्रेम होता है पति और पत्नी में, तो वो जो घर होता है, यस्य नित्योत्सवम गृहम। तो ये यदि तीनों बातें, यदि मतलब ये कहे कि खाने पीने की वस्तु आपके घर में मतलब सदा मौजूद हो, और आपका मतलब शरीर और मन यदि मतलब स्वस्थ हो, और आपके घर में जितने सब मतलब पति पत्नी और बच्चे जितने सब होते हैं, सबके मतलब साथ में यदि मन में एकाग्रता हो, शांति, आनंद और प्रेम हो, स्नेह आदर हो परस्पर के प्रति, तो फिर इससे बड़ा मतलब सुख संसार में और क्या हो सकता है। उनके घर में तो प्रतिदिन उत्सव ही, मतलब प्रतिदिन जो भी करते हैं वो उत्सव ही मतलब मनाया जा सकता है। जैसे मतलब है कि दिन में मतलब दशहरा है, तो रात में दिवाली है, ऐसा जो मतलब कहते हैं। तो सचमुच ये, या मतलब जो श्लोक है, ये बिल्कुल वहां पे मतलब लागू होती है। तो आज का जो मतलब सूत्र है, यहाँ पे विराम देते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि बयान वायु के ऊपर, जो हमारा सप्तम भाग चल रहा है। और सप्तम भाग में आज का जो भाग है कि व्यान वायु हमारा विकृत क्यों होता है, और यदि विकृत होता है, या तो कुपित होता है या तो दूषित होता है, तो उसके मतलब क्या लक्षण है, उसके पूर्व रूप क्या है, उसके फिर रूप क्या है, फिर उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे इसका मतलब इस रोगी का व्यान वायु विकृत हुआ है, जिससे कि हम चिकित्सा कर सकेंगे और उसको निरोग का मतलब आरोग्य प्रदान कर सकेंगे। तो उस विषय में जो मतलब सत्र है, उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी मतलब चरक जी बताते हैं कि वायु और आयु बलम वायु, वायुधाता शरीरेण, ऐसा चरक चरक संहिता में ये श्लोक मतलब उपलब्ध है। तो ऐसा मतलब बताते हैं कि वायु ही आयु आयु है, मतलब यदि जिसका वायु मतलब बिगड़ा ना हो, तो वो दीर्घायु होता है। तो बोलते हैं ना कि पहले मतलब किसी को मतलब कोई नमन करते थे, तो बोलते थे यशस्वी भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, ऐसा वो कहते थे। तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब वो उनकी मतलब लंबी आयु कर देते क्या? नहीं, वो इसका जो मतलब आशीर्वाद देते थे, इसका ये तो परोक्ष रूप से आशीर्वाद देते थे, प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देते थे, परंतु उसका जो फल मिलता था वो परोक्ष भाव से मिलता था। इसका अर्थ ये है कि जब हम मतलब किसी को नमन करने के लिए पैरों को स्पर्श करते हैं, या तो फिर हमारा ब्रह्मरंध्र उनके हृदय के पास मतलब जब हम नमन करते हैं, तो हमारा जो ब्रह्मरंध्र है मतलब मस्तक है, सिर है, वो सीधा उनके छाती के सामने मतलब जाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। हर किसी के हृदय में व्यान और प्राण दोनों वायु उपस्थित होती है। तो जब जैसे ही हम मतलब नमन करने के लिए आगे झुकते हैं, तो हमारा सिर जो है उनके हृदय तक मतलब सामना मतलब सीधा एक सरल रेखा होना चाहिए। जब सरल रेखा से मतलब हृदय में अपने आप में एक प्रकार से मतलब दया, ममता, करुणा, ये सब जाग जाएगा, मतलब जाग उठेगा और आपको अपने आप में आशीर्वाद देंगे। और यही जो मतलब बात है महाभारत के युद्ध के समय में, मतलब महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जब मतलब पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य और सबको मतलब बारी बारी से सबको मतलब नमन किए, तो सबने ऐसे ही मतलब आशीर्वाद दिए कि तुम यशस्वी हो, दीर्घजीवी हो, दीर्घायु हो। ये सब ने आपने मतलब महाभारत में भी देखा होगा, और महर्षि वेद व्यास कृत महाभारत में पढ़ा भी होगा। भीष्म पर्व में ये कथा आती है। तो ये तो व्यान वायु से ही मतलब सीधा संबंध है आयुर्वेद के साथ में, क्योंकि मतलब मैंने पहले भी कह रखा है कि मैं हर बात को आयुर्वेद से ही जोड़ने का प्रयास करता हूँ और उसके अर्थ को निकालने का
प्रयास करता हूँ कि इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। और इसका मतलब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था कि केवल आयुर्वेद को ही समझाते समझाते, आयुर्वेद को बताते बताते इतने सारे शास्त्र हो गए, तो केवल आप आयुर्वेद समझ लो, पढ़ लो, आयुर्वेद को पूरी तरह से धारण कर लो, समझ लो, तो ये बाकी ये सब सारे शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हम जब तक आयुर्वेद को पूर्णतः नहीं समझते, तब तक उसको समझने के लिए ये हमें इस शास्त्रों का, इन पुराणों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, वेदों का हमें माध्यम बनाना चाहिए, आधार बनाना चाहिए। केवल यही मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था। और जब से मतलब मैंने इनको मतलब अध्ययन किया, जब मतलब मैंने उसके संदर्भ में लिखा, संबंध उसके बनाए, उसका रहस्य निकाला, तो बिल्कुल मेरे गुरु की एक एक अक्षर जो बात है वो सही बैठती है। आप लोग भी मतलब मेरी बात में मतलब विश्वास करें या ना करें, परंतु मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया था, मैंने वो आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों उसको कोई भी कहानी पढ़े, कोई भी फिल्म देखे, कोई किसी से बात करता है, तो उसको आयुर्वेद से जोड़ने का प्रयास करिए। तो जो भी है, खैर तो मेरी बात लंबी हो जाएगी। कभी ऐसा मतलब अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, या तो कभी भेंट होगा, साक्षात्कार होगा, तो मैं उसके सारे रहस्य आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रहस्य है, पुराणों में क्या रहस्य है, दर्शन में क्या रहस्य है, उपनिषदों में क्या रहस्य है, जो कि आयुर्वेद का रहस्य है। ऐसा नहीं केवल रहस्य यानी कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का क्या रहस्य है उसमें, वो हमको मतलब समझना और जानना परम आवश्यक है। यदि हमने वही जान लिया, वही समझ लिया, तो फिर हम मतलब आरोग्य हो गए। आरोग्य की प्राप्ति हमें यूं ही चुटकी बजाते ही मतलब प्राप्ति हो जाएगी, ये मतलब समझ लेना है। परंतु यदि मतलब जो नहीं समझ पाया, आप उसको कितना भी मतलब औषधि दीजिए, कितना भी बात करिए, फिर वो मतलब स्वस्थ नहीं होगा। मतलब ये रहस्य है। तो वो तो बात की बात है, हम जब मतलब कभी भेंट होगा या तो अवसर मिलेगा तो मैं उस विषय में कभी बात करूंगा। तो आज बात करते हैं कि आयुर्वेद के विषय में। तो जब मतलब हम कोई बुजुर्ग या तो कोई मतलब माता पिता, गुरु देवता या तो ब्राह्मण, ये जो आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, तो वो क्या करते हैं, तो उनका मतलब जो सीधा हमारा ब्रह्मरंध्र, और आजकल तो फैशन हो गया है कि खड़े होकर के, सीधा खड़े रह करके मतलब हाथ जोड़ दिए, नमन, नमो, नमस्ते ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं है। आप जब किसी को नमन करें, या तो पैरों को छू करके, पैरों में माथा टिक करके मतलब लगाइए, मतलब नमन करिए। और नमन करने का मतलब तीन चार प्रकार का मतलब विधान है। एक तो मतलब साष्टांग प्रणिपात है, और वो सब मतलब क्या, जैसे मतलब हमारा ये जो भारत में सनातन धर्म का जो मतलब नियम है, ये केवल हमारा व्यान वायु और प्राण वायु को ठीक करने के लिए मतलब कहा गया है। ऐसा किसी के मतलब पैरों को छूना, मतलब साष्टांग प्रणिपात करना, ब्राह्मणों को मतलब भोजन देना, और मतलब नमन करना, देवताओं का आराधना करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना, ये किस लिए, ये सारे के सारे जो मतलब नियम बनाए गए हैं, ये केवल आपके प्राण वायु और व्यान वायु को ठीक करने के लिए ही बनाए गए हैं। परंतु हम हमें मतलब ये समझाया जाता है मॉडर्न साइंस के आधार पर, ये क्या सब मतलब काम करते हो, कमर में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब मतलब बेकार की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ये सब मतलब इसमें कुछ नहीं है। कि मतलब ऋषियों ने क्या किया, केवल यहाँ पे मतलब मैं गलती तो नहीं कहूंगा ऋषियों की बात, परंतु उस समय मतलब धर्म को बड़ा ही मतलब महत्व था धर्म का। तो सारे ऋषियों ने क्या किया, इसको धर्म से मतलब जोड़ दिए। तो धर्म का अर्थ आजकल क्या बोलते हैं कि ये अमुक धर्म है, ये अमुक धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। वास्तविक ये सारे धर्म नहीं है, संप्रदाय है। ये मतलब बात हम लोग को सबको समझना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि सत्कर्म, जो आपको मतलब करना चाहिए, वो आपका मतलब धर्म होता है। तो ये जो मतलब सारे नियम बताए गए हैं, तो आप जब मतलब सबको साथ में मतलब जब साष्टांग प्रणिपात करते हैं, तो उससे हमारा पांचों वायु शांत रहता है। जब वायु शांत रहता है, तो पांचों पित्त शांत रहता है। जब वायु शांत रहता है, पांचों पित्त शांत रहता है, तो कफ फिर उसमें क्या करता है कि थोड़ा उथल पाथल करता है। तो उथल पाथल करता है, तो फिर उसके लिए क्या बताया गया कि आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और सूर्य भगवान के सामने सूर्य नमस्कार करिए, जो कि द्वादश नमस्कार जो आता है, वो सूर्य नमस्कार करने के लिए मतलब कहा गया है। तो सूर्य नमस्कार करना है, और ऊपर से मतलब आपको दूध पीना है, घी पीना है, और माखन खाना है, छाछ पीना है, और सुबह सुबह आपको मतलब तुलसी का पत्ता मतलब सेवन करना है, भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के दर्शन करके बेल का पत्ता सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका कफ जो उथल पथल कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो जो मतलब बड़ा मतलब उछल कूद कर रहा है, वो शांत हो जाएगा। कितना बढ़िया नियम है, मतलब एकदम मतलब आप केवल इतना ही करिए, और आपका वात पित्त कफ तीनों दोष मतलब समाप्त, मतलब समान मात्रा में मतलब रहेगा, तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा। और मतलब यदि वात पित्त कफ ही मतलब आपका समान रहा, तो आपके कोई भी धातु नहीं बिगड़ेगा। कितना मतलब सरल चिकित्सा है। परंतु हमने उन सारे नियमों को मतलब उखाड़ फेंक डाला, मतलब सारे नियमों को, संस्कारों को, संस्कृति को, सभ्यता को मतलब सारे मतलब छोड़ दिए हमने। मतलब ये सब बेकार की मतलब बातें कह करके इसको मतलब हमने उसको मतलब छोड़ दिया।
उसको भगा दिया, हमारे मन से निकाल दिया, घर से ही मतलब सारे मतलब उसको कचरा की भांति उसको फेंक दिए। यही हमारी मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। और जब हमारा दोष और धातु जब उसमें मतलब सही रहता है, और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो अग्नि भी मतलब उद्दीप्त रहती है, तो बस आपका मतलब कायाकल्प ही हो गया समझो। तो पहले इसीलिए पहले के मतलब जो लोग हैं एकदम स्वस्थ रहते थे, तन से भी और मन से भी और विचार से भी, और उनको कोई रोग अचानक मतलब पकड़ नहीं पाता था, अपने आवेश में नहीं ले पाता था। यही मतलब रहस्य था। तो जब हम मतलब साष्टांग प्राणिपात करते हैं तो पांचों वायु हमारे मतलब सही होते हैं। फिर यदि पैरों को पकड़ करके यदि हम प्रणिपात करते हैं तो उसका विधान यह है कि दाहिना हाथ में दाहिना पैर को, बाएं हाथ में बाएं पैर को पकड़ करके नमन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, ये तीनों नहीं गलत कह दिया, प्राण वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ये तीनों वायु मतलब आपका जो है वो समान होता है। इसीलिए पैरों को पकड़ करके चरण स्पर्श जो कहते हैं कि चरण स्पर्श यानी कि चरण को छू करके प्रणाम करना, उसको मतलब कहा गया है। फिर आगे आते हैं, ये तो मतलब मतलब दो बार दूसरा हो गया प्रणाम, प्रणाम करना। तीसरा जो प्रणाम है वो ये है कि आपको मतलब कभी भी मतलब उसका मतलब प्रणाम करेंगे तो एकदम मतलब शीश को नवाए, मतलब शीश को पूरी तरह से झुका करके उसके मतलब हृदय के साथ में मतलब आपका मस्तक का ब्रह्मरंध्र का एक सरल रेखा में मतलब होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो उनका जो व्यान वायु और प्राण मतलब प्राण वायु हृदय में स्थित है, तो हृदय का उनका मतलब पिघलेगा, और आपको मतलब उनकी हृदय में, सामने वाले के हृदय में दया, ममता, करुणा, ये सब मतलब जाग जाएगा। स्नेह, प्रेम, आदर, ये सब मतलब उठेंगे। तो आपको मतलब जब आशीर्वाद देंगे तो बोले मतलब उनके मुंह से निकलेगा यशस्वी भव, चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। तो वो थोड़ी आपको मतलब दीर्घायु दे देंगे या तो चिरंजीवी आपको वो थोड़ी कर देंगे। तो उनका मतलब कहने का अर्थ है कि आपके शरीर में वायु विकार ही ना हो। क्योंकि जब हमारा मतलब शरीर में वायु विकृत होता है तो पित्त को विकृत कर देता है, और वात पित्त जब दोनों ही विकृत हो जाते हैं तो यदि हमारा मतलब 100 साल का यदि मतलब हमारा आयु भी हो तो घट करके वो 80 या 70 तक मतलब आ जाते हैं। वैद्य जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है फिर से वैद जी। अभी अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जो जब हम मतलब किसी को ऐसे नमन करते हैं तो हमारा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पांचों वायु मतलब क्या होता है कि वो समान हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब जैसे जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक हमारा कफ का मतलब क्षेत्र रहता है, मतलब कफ का समय होता है। 16 साल से लेकर के 40 साल तक या तो 50 साल तक वो हमारा पित्त का समय रहता है। और 50 के बाद में हमारा धीरे धीरे 75 या तो 80 वर्ष तक जो है वायु का मतलब समय होता है। ऐसा कहते हैं मतलब अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में बागभट जी ने ऐसे कहा है। क्योंकि मतलब वो द्वापर युग के मतलब समय वैद्य थे, तो द्वापर के आधार पर उन्होंने ऐसे बताया। परंतु चरक जी बताते हैं कि यदि मतलब हमारा आयु जितना भी हो उसको 4 हिस्सा मतलब कर दीजिए, 4 में भाग दीजिए, तो एक एक भाग जो है आपका कफ का, पित्त का और वात का, और अंत में तीनों दोष का, ये ऐसा मतलब मानना चाहिए। तो ऐसे मतलब हमने 4 4 भाग कर दिया। और जब हम मतलब जैसे मतलब मैं उदाहरण तौर पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो यदि मतलब मान लीजिए कि किसी का 100, अभी कलियुग का 100 बरस मतलब मान लीजिए, 100 बरस तो नहीं है, कलियुग का 120 बरस है आयु सबकी। तो 120 को जब हम 4 से भाग देंगे तो एक एक बरस जो है 30 साल का पड़ेगा। ये आपको सबको मतलब मालूम है। तो ऐसा कहा जाता है कि 30 से जो है आपको मतलब 30 से क्या करना है, आपको 14 मतलब उसमें से माइनस करना है। 14 माइनस क्यों करने हैं, मतलब उसमें से 14 कम क्यों करने हैं ना, 14 इसलिए कम करने हैं क्योंकि 14 जो होते हैं ना, 14 कला की देवताओं का मतलब अंश होता है। और ये देवताओं का जो अंश होता है उसको संधि कहा जाता है। और ये संधि जो है ना, ये प्रथम संधि वो 14 वर्ष का होता है, दूसरा संधि 10 वर्ष का होता है,
नहीं 7 वर्ष का, और तीसरा जो संधि है वो 3.5 वर्ष का होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पहले मतलब आपका पहला भाग कितना पड़ा, 30 साल। तो 30 साल में से जब हम मतलब उसमें से 14 भाग कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, तो कितना रहेगा ना, 16 साल रहेगा। तो जन्म से लेकर के 16 साल तक ये कफ की आयु मतलब आयु मतलब माना जाता है। फिर 16 साल से मतलब आपको फिर मतलब एक एक भाग कितना पड़ा था ना, 30 साल के हिसाब से आपका भाग पड़ा था। तो 16 से 30 मतलब जब भाग मतलब आगे बढ़ेंगे तो कितना मतलब होगा, सॉरी मतलब गलत कह दिया, 16 से 30 साल तक उसमें कफ और पित्त दोनों का मतलब उसमें गुण मिलेगा आपको। फिर 30 से 60 वर्ष तक जो आयु है वो पित्त का समय है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उसी समय 60 साल तक मतलब आयु मतलब क्योंकि पित्त से ही मतलब शरीर में बल आता है, पित्त से ही हम कोई कार्य करते हैं, पित्त से क्रोध आता है, पित्त से ही हिंसा द्वेष घृणा, या तो मतलब कोई मतलब ये क्या करना, मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिशोध लेना, ये सब मतलब आता है ना, तो पित्त से कारण से ही आता है। तो 30 साल से 60 वर्ष तक ये होता है आपका पित्त का मतलब वर्ष होता है। परंतु पित्त का जो मतलब इसमें भी मतलब हमें क्या करना है, संधि का वियोग करना है, मतलब काटना है, फेंटना है। तो संधि का दूसरा मतलब संधि कितना है ना, 7 वर्ष का है। तो 60 साल से आप मतलब 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 53 हो जाएगा। तो 30 साल से 53 तक आपका पित्त का समय है। तो पित्त का समय में मतलब जब तक आपका 53 साल नहीं हो जाता तब तक आपके शरीर में पित्त बलवत्तर रहेगा, और आपका रहना भी चाहिए। फिर 53 से 60 साल तक है वो संधि का समय है, मतलब पित्त और वात का संधि समय है। फिर 60 साल तक मतलब होगा, जैसे ही 60 साल पे मतलब आपका आरंभ हो गया, वहीं से आपका क्या होगा, वात का समय आरंभ होगा। तो वात का समय भी में मतलब कितना है, 30 साल है। तो 30 साल आपका कितने, 90 साल तक रहेगा। परंतु यहाँ पे हमने मतलब कितना, 3.5 साल मतलब उसमें से माइनस करने हैं, क्योंकि तीसरा संधि का समय है। तो 3.5 साल यानी के 86 वर्ष तक आपका जो आयु है वो आपका वात तक मतलब समय रहेगा। फिर वहां से जो है आपका संधि समय में रहेगा। यदि आपने 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए तो फिर आपका मतलब वहां पे वात पित्त कफ तीनों दोष आपका मतलब विकृत रहेगा, ऐसा चरक जी ने मतलब बताया है। और इसका मतलब मैंने कई लोगों के ऊपर जब मतलब मैंने उसका हिसाब जड़ा लगाया तो देखेंगे कि आपको मतलब बिल्कुल सही बैठती है चरक जी का बात। परंतु ये सारे मतलब ये उसमें से मतलब ये माइनस करना है, इसको भाग करना, ये सब मतलब दिक्कत होगा लोगों को, मतलब ये इसमें क्या होगा, कोई ना कोई मतलब कष्ट होगा, या तो दिमाग। इसलिए भागवत जी ने उसको मतलब 120 साल तक से नहीं बताया, उन्होंने सीधा बता दिया कि 16 साल तक कफ का है, फिर वहां से 50 वर्ष तक पित्त का है, फिर वहां के आगे जो है वो वात का है, ऐसा मतलब सरल भाषा में ऐसा बता दिया। परंतु सरल भाषा में आप यदि किसी को बताते हैं ना, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट करके, आयु का परिमाण या तो आयु की मात्रा नहीं बताया है, केवल उन्होंने बता दिया कि आपके योगों के अनुसार, समय के अनुसार जो जो आयु है उसको 4 से भाग दीजिए, फिर उसको 7 वर्ष, 3.5 वर्ष, 14 वर्ष, 7 वर्ष और 3.5 वर्ष, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए। तो उसके आधार पर वात पित्त कफ मतलब आ जाएगा। तो इसके आधार पर जो कहा गया है कि वायु और आयु बलम वायु, मतलब आपके शरीर में वायु ही यदि समन हो गया तो आप अपने आप में दीर्घायु बने रहेंगे, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। यदि आपको मतलब बचपन में ही मतलब वायु का रोग हो गया तो आपका मतलब आयु घट गया है, ये समझना चाहिए। क्योंकि वायु के बाद में क्या आता है, वात पित्त कफ त्रिदोष मतलब आ जाता है। तो त्रिदोष के बाद में आपकी आयु मतलब बचे ही कहाँ है, तो फिर उसमें कोई मतलब बचा नहीं है। तो ठीक उसी तरह आगे कहते हैं कि वलम वायु, आपके शरीर में यदि वायु समान रूप में, सम रूप में है, सम मात्रा में, तो आपके शरीर में प्रबल बल रहेगी। यदि वायु कुपित हो जाए तो फिर आपका मतलब दुर्बल पड़ने लगेंगे। फिर ऐसा कहते हैं कि वायु धाता शरीर नाम, मतलब धाता यानी कि धारण करने वाला, धाता यानी कि ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पे धारण करने वाला अर्थ होता है, मतलब आपके शरीर को धारण करने वाला जो है वो वायु है। फिर ऐसा कहते हैं कि वायु विश्वमिदम सर्वम प्रभु वायुश्च कीर्तित, मतलब सारे संसार को वायु जैसे परिचालन करता है, वायु ही मतलब धारण करता है पूरे विश्व ब्रह्मांड को। ठीक उसी तरह आपके शरीर का परिचालना
मतलब प्रोप्राइटर वायु है और इसका ओनर भी मतलब वायु ही है, ऐसा मतलब समझना चाहिए। इसीलिए मतलब हमारे व्याकरण शास्त्रों में वायु वायु को मतलब भगवान मतलब हरि का मतलब नाम दे करके उसको संज्ञा दिया गया। तो ये तो मतलब हो गया। अभी मतलब उसके आगे मतलब क्या बोलते हैं कि इसका मतलब जो ज्ञान वायु है वो क्यों मतलब मतलब कुपित होता है। तो इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा मतलब जो स्वेद है, स्वेद यानी कि पसीना, पसीना को यदि मतलब हम अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तब हमारा वायन वायु जो है सबसे पहले विकृत होता है। और आज ये देखेंगे कि हर कोई पंखा का मतलब हवा चाहता है, हर कोई एसी कूलर का मतलब हवा चाहता है, हर कोई मतलब ठंडे एरिया में मतलब कोई कोई मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग मतलब जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो स्विट्जरलैंड मतलब चले जाते हैं, उटी मनाली मतलब चले जाते हैं, क्या करने के लिए ना, हमारे तो पास पैसा है, हमारा मतलब सरकारी नौकरी है, हम तो जाएंगे ऐश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। परंतु वो लोग भूल जाते हैं जो उटी मनाली में रहते हैं उनके लिए वो जो वातावरण है, जो परिवेश है उनके लिए सही है। परंतु आप यदि राजस्थान से रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं या अन्य किसी अन्य राज्य पर रह रहे हैं, यदि आपके ग्रीष्म ऋतु में आपके वहां मतलब जो डिग्री है पारे का जो टेम्परेचर यदि 50 है, 52 है, तो आपके लिए सही है। आपको मतलब वहां से भागना नहीं चाहिए, अपने शरीर से पसीना निकालना चाहिए, मतलब पसीने के रूप में मेल मेल निकल रहा है। यदि आपने पसीनों को नहीं निकाला, मेल को नहीं निकाला, तो आपका मतलब शरीर में क्या होगा, व्यान वायु विकृत हो जाएगा। व्यान वायु विकृत होगा तो प्राण वायु को विकृत करेगा, और व्यान प्राण ये दोनों मिलकर के अपान वायु को बिगाड़ेंगे। ये वहां पे मतलब हमको समझना चाहिए। फिर उसके बाद में मतलब ऐसा बताते हैं कि जब व्यान वायु मतलब हमारा विकृत हो जाता है तो हमारे शरीर में पतलापन आ जाता है, दुर्बलता आ जाता है। फिर हमारा मतलब जो मांसपेशी है वो मतलब दुर्बल होने लगता है, क्षय होने लगता है, मतलब जिसको हम मतलब अट्रोफी ऐसा मतलब नाम दे सकते हैं अंग्रेजी में। फिर हमारा जो मतलब नाड़ी चक्र है, नाड़ी तंत्र है, मतलब तंत्र यानी कि जो पूरा सिस्टम है नाड़ी का यूं कहे कि एकदम मतलब जो मतलब नर्वस सिस्टम है ऐसा मान लीजिए, तो नर्वस सिस्टम को ही पूरा मतलब बिगाड़ के रख देता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि जो मतलब हमारा वायु है, ऐसा कहा जाता है कि चरक संहिता में कहा गया है कि रूप रहितम शब्द स्पर्शवान वायु हो, ऐसा कहा जाता है। मतलब जब हमारा वायु बिगड़ जाता है तो फिर हमारा जो रूप है, जो तेज होता है ना, मतलब कोई आपने देखा होगा कुछ दिन पहले या तो कुछ महीने पहले कोई बहुत अच्छी मतलब खूबसूरत लड़की सुंदरी मतलब स्त्री है, वो बहुत अच्छी दिखती थी, मतलब तेजवान दिखती थी या तो तेजवंत दिखती थी। परंतु कुछ महीने बाद में आप देखेंगे तो उसके शरीर में जब वायु मतलब बिगड़ जाती है, और सबसे पहले व्यान वायु बिगड़ जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो जब वायु बिगड़ जाती है तो उसका शरीर से जो तेज है ना वो तेज निकल जाती है, तेज गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो सुंदर से असुंदर मतलब होने की लगती है, या तो लगता है गोरा दिखता है पूरा एकदम, मतलब देखने में एकदम सुडौल शरीर रहता है, परंतु वो सुडौल नहीं रहता। वो फिर धीरे धीरे वो बिगड़ने लगती है। तो हमको मतलब वहीं पे तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो उसका व्यान वायु जो है वो विकृत होने लगा है, ये मतलब पहला लक्षण है। फिर मतलब हम कैसे जानेंगे कि उसका मतलब व्यान वायु मतलब अविकृत हुआ है, तो उसका मतलब कैसे जानेंगे, उसका मतलब मतलब क्या लक्षण है, उसके पूर्व रूप क्या है। तो इसके विषय में मतलब आयुर्वेद में मतलब कहा जाता है जो हमारे जो उंगलियां हैं, जो उंगलियां हैं, जितने सारे उंगलियां, उनके मतलब जो पर्व यानी कि जो जॉइंट है, वो सारे के मतलब हाथों की उंगलियां हो या तो पैरों की उंगलियां हो, तो वो जो मतलब पैरों के जो जॉइंट है या तो उंगलियों के जो पर्व है वो धीरे धीरे सिकुड़ना मतलब आरंभ हो जाता है। मतलब सिकुड़ना अर्थ कैसा है, आप देखेंगे कोई कोई लोग आपको बोलेंगे कि मैं रात को सोता हूँ या सोती हूँ तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक उंगली के ऊपर चढ़ जाता है, या तो मेरा उंगली ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या तो मतलब मेरा ये उंगली मतलब काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसा उसको मोड़ नहीं पा रही हूँ या तो मोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि उसको व्यान वायु मतलब विकृत हुआ है। उसके बाद में अपान वायु अन्य अन्य मतलब वायु का आप देखिए, परंतु सबसे पहले आपको जानना है कि उसका व्यान वायु विकृत हुआ है, ये आपको मतलब पहले जानना है। फिर उसके मतलब क्या करना है ना, उसकी मतलब हड्डी बार बार टूटेगा, या तो घर पे मतलब गिर जाएगा या तो गिर जाएगी तो हड्डी टूट जाएगी, जो कमर का जो मतलब हड्डी है वो खिसक जाएगी, या तो कहीं पे उसको मतलब थोड़ा चोट लग जाता है तो हड्डी मतलब खिसक जाती है तो टूट जाती है। तो आपको समझना चाहिए उसका बयान भाई पूरी तरह से विकृत है। और बयान मतलब आजकल क्या करते हैं, मॉडर्न साइंस में जाते हैं, आजकल तो हर कोई मोबाइल मार्बल घर में रहते हैं, टाइल मतलब घर पे मतलब बिछाते हैं, मतलब हर किसी को धनी होने का दिखाने का शौक है कि मैं इतना मतलब पैसा रोजगार करता हूँ, मैं ऐसे ठाठ वाड़ से रहूंगा या तो रहूंगी, मतलब सबको ये शौक है। तो अपने घर में मतलब हर कोई मार्बल मतलब बिठाने लगे, और ये मार्बल जो बिठाते हैं मतलब घर में लगाते हैं, मार्बल टाइल ये सब लगाते हैं डिजाइन करने के लिए।
और इसी से ही आपका व्यान वायु मतलब सबसे पहले विकृत होता है। पहले के घर में मतलब क्या होता था, मिट्टी में घर में रहते थे और वहां पे गोबर लिपते थे, पूजते थे, तो वो आपका मतलब वायु, जो व्यान वायु है उसको समन करता था। मतलब आपके शरीर में से जितने सारे जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मतलब उसको प्रतीक बना के रखता था, उसको सम मात्रा में रखता था। परंतु हमने वो सारे के सारे परंपरा ही छोड़ दिए। हमको मतलब वो उसमें से गोबर से दुर्गंध आने लगी, और फिनाइल से मतलब सुगंध आती है, क्योंकि फिनाइल तो केमिकल से बनता है, इसके लिए फिनाइल से हमें सुगंध आती है। और गोबर जो है ना वो तो गाय का मल है, इसके लिए हमें वहां से दुर्गंध आता है आज की मतलब पीढ़ियों को। यही मतलब बात दिक्कत है। तो आपको मतलब जब हड्डी टूटता है तो एलोपैथी के जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम लिख देते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम का अभाव है, आप कैल्शियम का सेवन करो। तो जहां पे कैल्शियम की बात आए, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका व्यान वायु विकृत हुआ है। वहां पे अस्थि धातु की तो बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये अस्थियों को संभालता कौन है? व्यान वायु तो ही संभालता है। जब व्यान वायु आपके शरीर में बिगड़े तो कैल्शियम की मात्रा ऑटोमेटिक कम होगी आपके शरीर में। इसमें दिक्कत की बात मतलब क्या है? परंतु ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको समझना चाहिए। जहां पे भी किसी का कैल्शियम लेवल कम हुआ तो आपको सबसे पहले क्या होगा, व्यान वायु विकृति के कारण होता है ना, तो रात को नींद नहीं आएगी यार, मतलब दिन में मतलब नींद आएगी। खाना खाने के बाद में जो मतलब तुरंत आपको नींद आ गई तो आ गई, लेकिन आपने थोड़ा आधा घंटा लेट कर दिया तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि बयान वायु विकृत हुआ है और बयान वायु की उसको चिकित्सा कर देनी चाहिए। उसमें कोई टेस्ट करने के लिए मतलब कोई मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि वायु को तो आज तक कोई मतलब मनुष्य क्या कोई मशीन भी मतलब नहीं देख सका है। तो इसके लिए व्यान वायु को मतलब उसमें कोई चेकअप मतलब कोई नहीं है, केवल कैल्शियम का चेकअप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह आप मतलब देखेंगे, मैंने जब मतलब पहले भी बताया था व्यान वायु के कर्मों के विषय में, बिना किसी कारण के मतलब बिना मतलब लज्जा के कारण भी हमारे रोए काम जाते हैं, या तो रोए मतलब क्या होते हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं, या तो भय के कारण रोए खड़े हो जाते हैं, या तो रोए कांपने लगते हैं, या तो भक्ति के कारण, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, अनुराग के कारण हमारे रोए कांपते भी है और खड़े भी हो जाते हैं। परंतु जब जब मतलब जिस स्थिति में बिना किसी कारण के यदि आपके रोए कांपने लगे या तो रोए खड़े होने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको व्यान वायु विकृत हुआ है। ये मतलब आपको तुरंत आपको व्यान वायु की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। फिर ठीक उसी तरह जब कभी कभी देखेंगे आपके मतलब बच्चे नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, मतलब पेट में कीड़े हो तो बड़बड़ाने लगते हैं, वो बात अलग है। आपकी मतलब उसको कृमि रोग की चिकित्सा करिए तो ठीक हो जाएंगे, पेट में कीड़ा को नष्ट करने के लिए औषधि दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब उसमें उसके शरीर में पेट में कीड़े नहीं है, परंतु वो रात को नींद में बड़बड़ाने लग रहा है, तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, उसके व्यान वायु को ही मतलब सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। या तो जब किसी को मतलब मुद्दती ज्वर होता है, मतलब मुद्दती ज्वर यानी कि जो मोती झरा बोलते हैं, टाइफाइड आंतरिक ज्वर बोलते हैं, तो उसमें भी उस स्थिति में भी मतलब क्या करता है रोगी, बड़बड़ाने लगता है। तो वो मतलब ज्वर के कारण बड़बड़ाने लगता है, वहां पे व्यान वायु का विकृति नहीं है। परंतु जब उसको मतलब टाइफाइड नहीं है, उसका दिमागी हालत मतलब बिल्कुल सही है, उसके पेट में कीड़े नहीं है, फिर भी यदि वो मतलब वो नींद में बड़बड़ाने लगता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये लक्षण है व्यान वायु के विकृति का। ठीक उसी तरह और मतलब क्या होता है कि अपने हाथ को पूरी तरह से ऊपर न उठा पाना। अपने मतलब कभी कोई 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 लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे हाथ में इतना दर्द होता है कि मैं धो नहीं पाते हूँ, मतलब सुबह में जब मतलब जाता हूँ पायखाना में, तो अपने मतलब लेफ्ट हैंड से मतलब बाएं हाथ से धो नहीं पाती हूँ, फिर मतलब अपने दाएं हाथ से ही धोना पड़ता है, मतलब इतना मतलब कष्ट मतलब हो गया है। और मैं अपने कोई कोई बोलते हैं कि मेरा दाहिना हाथ नहीं चलता है, जिस हाथ से धोता हूँ या तो धोती हूँ उसी हाथ से मुझे भोजन करना पड़ता है। ये बड़ा दिक्कत की बात होती है, परंतु मैं क्या करूँ, ऐसा लोग बताने लगते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, केवल पैरालिसिस का मतलब ट्रीटमेंट करने देते हैं कि उसका मतलब स्नायु बिगड़ गया है, उसके मतलब हड्डियां मतलब कमजोरी हो गई है, उसका मतलब वहां पे वायु मतलब उसका बात रोग हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, उसको पैरालिसिस का औषध दो, उसका एकांग बात हो गया है। परंतु व्यान वायु का मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, ये दिक्कत है। परंतु मतलब अनिवार्य है ज्ञान व्यय का औषधि देना, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वो ठीक होगा। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि पैर मतलब मोड़ नहीं पाते, मतलब सिकुड़ गया है या तो फिर मोड़ नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह कोई कोई मतलब ऐसा होता है कि वो अपने पीठ के बल पर वो सो नहीं पाते, या तो बाएं करवट सोएंगे या तो फिर दाहिने करवट सोएंगे, परंतु पीठ के बल पर नहीं सो पाएंगे। यदि पीठ के बल पर सोने का प्रयास किया तो उनकी पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, मुंह में सांस लेने की तकलीफ हो जाएगी, छाती में फिर मतलब भारीपन आएगा, ऐसा लगेगा कि मेरे गले कोई दबा रहा है, गले को कोई दबा रहा है, ऐसा उनको मतलब अनुभव होगा। और पूरे नस नाड़ी पूरा खींचता हुआ मतलब उनको अनुभव होगा, बड़ा कष्टदायक होता है जब ऐसे रोगी मतलब बोलने लगते हैं। तो ये भी एक लक्षण है कि व्यान वायु आपका मतलब विकृत हुआ है। ठीक उसी तरह कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा मतलब जवान ऐसा मतलब मतलब टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, आंखें टेढ़ी हो गई है, नाक टेढ़ा हो गया है,
या तो फिर आपको मतलब सुनाई देना मतलब धीरे धीरे कम होने लगा है, या तो फिर आपको मतलब कान के पास में कुछ अजीब अजीब से आवाज है आपको मतलब लगने लगता है, सुनने को लगता है, या तो फिर आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया, मतलब आप मतलब दूसरे कमरे में है और आपको लग रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, मुझे मेरे माताजी ने बुलाया, मेरे बहन ने भाई ने बुलाया, मेरे पत्नी ने मुझे बुलाया, मेरे पति ने मुझे बुलाया, मेरे बच्चों ने मुझे आया, या तो घर पे मतलब दरवाजे में किसी ने मतलब कलिंग बेल बजाई, किसी कोई आवाज दे रहा हो, ऐसा आपको लग रहा है। आप जब आते हैं, क्यों बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया, ऐसे सब बोलते हैं। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि तूने मुझे आवाज दी, ऐसा लगता है। फिर आपके मन में ये भ्रम होता है कि मतलब जब हम हॉरर सिनेमा मतलब फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई आसपास भूत तो नहीं है, कि भूत ने तेरे आवाज से मतलब मुझे तो नहीं बुलाया। ये मतलब ऐसा रोगियों ने मतलब कहते हैं, रोगी अपने मतलब मुख से बोलते हैं। तो मैं मुझे वहां पे हंसी आती है, परंतु मैं रोगियों के सामने नहीं हंसता हूँ। मतलब अंदर अंदर मन में मनोमन मतलब हंसता हूँ कि ये क्या मतलब उनका मतलब मन में क्या है, हॉरर फिल्मों ने क्या मतलब उनके ऊपर जादू कर दिया है। तो ये मतलब दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, कोई कोई लोग क्या करते हैं तो तांत्रिक के पास भागते हैं या तो जो भी करते हैं। तो जो भी मतलब क्रियाएं है वो सब ज्ञान वायु के विकृत होने के कारण ही मतलब होता है। आपको वहां पे मतलब सूखना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी कभी हमें ऐसा मतलब हो जाता है कि बिल्कुल मतलब सही था, रात भर मतलब खाया या सोया बिल्कुल ठीक था, सुबह उठा तो अपने मतलब पैरों को जमीन में मतलब नहीं ढाल पा रहा है, मतलब बिस्तर पे मतलब सोया है, और जब मतलब वो चलने की मतलब चलता है तो वो पैरों को चलने मतलब पैरों से चला नहीं जा रहा उससे, मतलब लंगड़े की भांति वो चल रहा है, मतलब पैरों में मतलब लंगड़ापन आ गया। इसको आयुर्वेद में खंजत्व, कलाई खंजत्व, मतलब पंगुत्व ऐसे मतलब नामों से जाना जाता है। तो ये सब मतलब बीमारी तो है वात का, परंतु यहाँ पे वान वायु ही आपका मतलब विकृत हुआ है। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीजें खाते हैं, परंतु हमारे शरीर में लगता ही नहीं है। मतलब भूख भी अच्छी लगती है, हम बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे विटामिन खाद्य खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मतलब छाछ पी रहे हैं, मतलब घी भी सेवन कर रहे हैं, पिस्ता बादाम ये सब अखरोट सभी अच्छे अच्छे चीजें खा रहे हैं, परंतु हमारे शरीर में लगता ही नहीं है। बस तो मतलब क्या बात है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको व्यान वायु विकृत हुआ है। तो आपको व्यान वायु का वहां पे मतलब ठीक करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हमारा मतलब नींद बिल्कुल आते नहीं है तो भी मतलब हमें क्या करना है, व्यान वायु को ही मतलब ठीक करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हमारे मतलब किसी स्त्री को बार 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 गर्भपात हो रहा हो, या तो पर जिसको मतलब ऐसे कोई पुरुष है इसको स्वप्न दोष हो रहा हो, तो फिर आपने स्वप्न दोष के लिए आपने मतलब बहुत सारी औषधियां दे दी, मतलब जिनका पेशाब के साथ में धात गिरता है, या तो जब मतलब मल त्याग करने के लिए मतलब शौच के लिए जाते हैं तो भी मतलब उसको जोर लगाते हैं तो फिर उसको मतलब धात गिरने लगता है। फिर आप उसको मतलब उसके शरीर में पित्त बढ़ गया है या तो धातु पतला है तो उसके लिए औषधि दे देते हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही औषधि बंद कर दिया, 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में फिर से मतलब यथा पूर्वम तथा परम ये स्थिति हो जाती है। फिर आपको मतलब वही स्थिति औषधि मतलब देते हैं, बदलाने के बदल कर देते हैं। फिर उसको बोलते हैं थोड़ा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये हर कोई वैद्य बताते हैं, चाहे वो मतलब आयुर्वेद के वैद्य हो या तो एलोपैथी के वैद्य हो, होम्योपैथी के डॉक्टर हो, या तो फिर जो ये क्या बोलते हैं नेचुरोपैथी के जो मतलब होते हैं, या तो जितने सारे मतलब वैद्य कविराज डॉक्टर ये सब होते हैं ना, सब के सब बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, थोड़ा मतलब बीड़ी मतलब टीवी मोबाइल ये सब मत देखो, थोड़ा मतलब अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो। ये सब मतलब डायरेक्शन बहुत अच्छे देते हैं, मतलब खुशी आती है, मतलब आनंद मिलता है। चलो अच्छा है, मतलब मॉडर्न साइंस को भी मतलब आयुर्वेद का कुछ कुछ मतलब पालन तो करते हैं, नियमों का बताते तो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, चलो अच्छा है। तो ये मतलब बात हम पालन करते हैं फिर भी ठीक नहीं होता, कुछ दिनों के बाद में फिर से मतलब वही स्थिति हो जाती है। तो आपको वहां पे व्यान वायु का चिकित्सा करना होता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि स्त्री लोगों को मतलब लड़कियों को चाहे स्त्री लोगों को कि 45 की उम्र में, 42 की उम्र में, 40 की उम्र में आयु में उनका जो मतलब जो रज होता है, मतलब जो मेंसेस पीरियड होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट पास में मिलने के लिए, तो बताते हैं यार इसमें तो तुम्हें खुशी होना चाहिए, ये तो खुशी की बात है। लोग तो मतलब ये सब मतलब दिक्कत होती है महीना हर महीना, ये तो बड़े दिक्कत हो, मतलब इतना मतलब मोटिवेशन करके माइंड को वॉश कर देते हैं वो मतलब गायनेकोलॉजिस्ट, एलोपैथिक के डॉक्टर, कि हर कोई मतलब घर के जो मतलब स्त्रियां होती है उनको ऐसा लगता है हाँ ये तो मतलब 1 सप्ताह तक बड़ी दिक्कत होती थी, ये बहुत चलो अच्छा हुआ इससे छुटकारा मिल गई। परंतु उसके बाद में धीरे धीरे उनके कमर में दर्द होना आरंभ हो गया, सीने में दर्द होना आरंभ हो गया। और ये बड़े मजे की बात देखिए, किसी को भी मतलब कम ये सीने में दर्द होता है ना, तो उसको तुरंत मतलब बोलते हैं कि तुम मतलब एक काम करो, अर्जुन अष्ट पीना आरंभ करो। तुम्हें मतलब पेट साफ होता है, नहीं होता है, तो अभ्यरिष्ट पीना शुरू कर दो, त्रिफला चूर्ण पीना शुरू कर दो, एरंड का तेल पीना शुरू कर दो। मतलब ये सब मतलब बता देते हैं, परंतु क्यों हुआ वो उसके विषय में नहीं बताते।
फिर कभी कभी मतलब ऐसा मतलब अंधेरे में कभी कभी मतलब चौका मतलब लग भी जाता है अंधेरे में, मतलब लक्ष्य पे मतलब कभी कभी भेद हो जाता है, परंतु कभी कभी हर किसी को परिणाम नहीं मिलता। फिर बोलते हैं मैंने ये किया वो किया फिर मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ईसीजी करवाते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आता है, या तो फिर मतलब जब उसका यूरिक एसिड ये सब मतलब जब टेस्ट कराते हैं तो सारे के सारे नॉर्मल आता है, उसका सोनोग्राफी कराते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आता है। फिर समझ में नहीं आता, फिर सिर खुजलाने लगते हैं। इसकी दिक्कत क्या है कि कहाँ दिक्कत हुई है कि मतलब हम इसको दे रहे हैं तो औषधि फिर भी मतलब नहीं आ रहा है। कोई कोई मतलब स्त्री महिलाएं ऐसे हो गए हैं, टीवी के विज्ञापन देकर हर किसी को कुछ भी मतलब मेंसेस पीरियड का कुछ भी समय मतलब समस्या हुआ, अशोक अरिष्ट 10 मूल अरिष्ट सेवन कर दो बस, और कुछ मत करो। या तो कोई कोई बोलते क्या बोलते वो सहेली मेरी सहेली, ऐसा रवीना टंडन आके टीवी में विज्ञापन देती है तो हर कोई मतलब क्या हेम पुष्पा या तो प्यारी सहेली ये सब सिरप मतलब ये सब सेवन करने लगते हैं। वो 5 महीना 6 महीना वो सेवन करते हैं तो थोड़ा कुछ उनको मतलब थोड़ा 5% 10% आराम मिलता है, प्रभाव मतलब मिलता है, परिणाम मिलता है। तो लोग सोचते हैं हाँ ये तो सच में काम करता है। जैसे ही बंद कर दिया 6 महीने बाद में फिर से मतलब रोग मतलब आरंभ मतलब यही मतलब दिक्कत होती है। तो फिर कभी कभी देखेंगे कि लड़कियों को जो माता है मतलब बहनों को जब 11 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में जब पहली बार मतलब उनको पीरियड आता है तो उनको फिर मतलब 5-6 महीने तक मतलब आता नहीं है। फिर मतलब वो क्या करते हैं अशोकारिष्ट ही मतलब पीने लगते हैं, या तो 10 मूल पीने लगते हैं, या तो हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो हेमोग्लोबिन कम आता है। तो कोई कोई लोहा सब उनको मतलब दे देते हैं कि लोहा सब सेवन करो तो हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो फिर मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो हम मतलब वो लोहा सब मतलब हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। परंतु हेमोग्लोबिन क्यों कम हुआ, उसका मतलब मतलब मेंसेस क्यों मतलब आना बंद हो गया, उसका कारण कोई मतलब देखता नहीं है। यही दिक्कत है कि आज आयुर्वेद पूरी तरह से बदनाम है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं कोई औषधि नहीं है कि 5 करोड़ 29 28 लाख की औषधि है। तो फिर मतलब आयुर्वेद क्या नहीं है? यदि मतलब हम नहीं ले पा रहे, जैसे मतलब समुद्र में शंख है, मोती है, प्रवाल है, मतलब सारे के सारे मतलब रत्न मतलब भरे पड़े हैं। तो इसीलिए तो समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, मतलब रत्नों की खनी है। परंतु यदि मतलब हम जाते हैं समुद्र में केवल गोता लगा करके स्नान करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए क्योंकि तीर्थों के राजा है, सारे तीर्थों का जल समुद्र में आके मतलब मिलता है। तो हम केवल ये क्योंकि हम मतलब ला नहीं पाते तो इसके लिए मतलब हम सोचते हैं कि हमारे पुण्य मतलब मतलब हमें प्राप्त होगी, पाप धुल गए। परंतु जो मतलब मछलियां होता है या तो जो समुद्र में गोता लगाते हैं, बार बार गोता लगा के कोई शंख मतलब पकड़ के लाता है, कोई कपर्दक पकड़ के लाता है जो मराठी को होती है, जो कोड़ी होती है वो पकड़ के लाता है, कोई प्रवाल पकड़ के लाता है, कोई मोती पकड़ के लाता है, या तो फिर कोई मौक्तिक पकड़ के लाता है। तो ये सब मतलब कैसे संभव हुआ? तो हमें उसमें मतलब डूबने बार बार डुबकी लगाना चाहिए, उसकी मतलब जड़ तक मतलब उसको मतलब और गहरा को तो मतलब हमें जाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद गलत नहीं है, उसको हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे हमसे गलती हो रही है, हम में कोई मतलब ज्ञान का अभाव है, ये हमको मतलब मानना चाहिए। मेरा विचार ऐसा है कि मतलब कोई रोग यदि ठीक नहीं होता है, या तो हमने फिर से उसका मतलब कारण को सही से समझा नहीं, या तो रोग को सही से पकड़ा नहीं, या तो हमने जो औषधि दिया वो औषधि उस रोग के लिए मतलब नहीं था, या तो उसका प्रकृति हमारे समझ में नहीं आया। ये हमको मतलब अपनी दुर्बलता को मानना चाहिए और इसको लेकर के हर वैद्य अपने अपने परस्पर मतलब जो मतलब साथ में जो है उसकी चर्चा करनी चाहिए। ठीक उसी तरह तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, तो बयान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसका फिर मतलब अपने आप में उसका गर्भ भी मतलब वो धारण हो जाता है। फिर उसका जो धातु जो गिरता है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिसका मतलब पीरियड बंद हो जाता है तो वो भी मतलब ठीक हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कोई कोई लोग आते हैं जिसको बोलते हैं कि मतलब मेरे यहाँ पे मतलब छूते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है। तो ये भी मतलब जो दिक्कत है ये बयान वायु के मतलब कारण ही आता है। ठीक उसी तरह जो हमारे मतलब होठ फट जाते हैं, या तो अभी मतलब सर्दी का मौसम आ रहा है, पैरों का फटना, होठ का फटना, चमड़ियों का फटना, या तो फिर बालों का दो मुंह मतलब हो जाना, ये सारे के सारे जो मतलब रहस्य है ये सब के सब है केवल ज्ञान वायु के कारण ही होती है। या तो फिर मतलब कभी हमारे मतलब सुई की तरह मतलब जैसे सुई यदि किसी ने मतलब हमें घुसा दिया हो तो कितना पीड़ा होता है। जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं एलोपैथी में तो थोड़ा मतलब जैसे कीड़ी चलना, मतलब चींटियां चलना, कीड़े मतलब कोई मतलब चींटी जब हमको दबाती है दबोच लेती है तो कैसा मतलब दर्द होता है। तो ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब शरीर में दर्द होता है, या तो आपका मतलब गर्दन, या तो फिर आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, नाक मतलब जो नाक टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो या तो फिर मतलब बार बार यदि आपको मतलब बेहोश आ जाता है, या तो फिर आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट लगती है, या तो थोड़ा चल दिए तो फिर आपको मतलब सांस फूलने लगता है। तो ये सारे के सारे जो मतलब रूप है, जो लक्षण है,
लक्षण तो नहीं, ये सारे के सारे मतलब इसको लिंग कहा जाता है, रोगों का लिंग। तो ये सारे के सारे जो मतलब लिंग है, ये बयान वायु के मतलब विकृति के लिए ये सबको मतलब लक्षण मतलब मानना चाहिए। तो यदि ये सब मतलब आपके आसपास या तो आपके घर में परिवार में यदि मतलब होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका मतलब बयान वायु का ये मतलब लिंग है। ये बयान वायु का मतलब यदि सबसे पहले जो बिगड़ता है वो हमको पता कैसे चले कि हाँ इसका बयान वायु आपका मतलब इसका मतलब बिगड़ने वाला है। जैसे हम बाइक चला रहे, तो हमारे गाड़ी में टंकी में मतलब पेट्रोल डालते हैं, तो उसका रिजर्व भी मतलब होता है ना। रिजर्व यानी कि कम से कम 1 लीटर या तो आधा लीटर, किसी किसी बाइक में 800 700 ml 800 ml इतना मतलब, या तो किसी बाइक में 900 ml इतना मतलब पेट्रोल होता है, तो रिवर्स मतलब गाड़ी बंद हो जाता है। तो हमको फिर मतलब चौकस सावधान होना पड़ता है कि आगे कोई पेट्रोल का टंकी मिलेगा तो मुझे वहां पे पेट्रोल भरवाना है। तो इसको रिवर्स जो मतलब होता है ना, इसी को आयुर्वेद ग्रंथों में आचार्यों ने ऋषियों ने पूर्व रूप नाम मतलब संज्ञा दिया है। पूर्व रूप मतलब यानी कि आपको चौकन्ना हो जाना है कि अभी आपको मतलब आगे ये बीमार होने वाला है, ये आपको मतलब अभी सावधान बरतना है। तो उसका मतलब बयान वायु का पूर्व रूप क्या है आपको मतलब जानना चाहिए। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि जितने सारे मतलब जो आपके जो शरीर में जो 360 जो पर्व है, यानी कि जो संधियां है, जो बोलते हैं ना जॉइंट, उस जॉइंट में यदि मतलब पेन होने लगे, सबसे पहली बात है मतलब पूरे 360 में से मतलब इनमें से यदि आधा मतलब 180 जॉइंट में मतलब यूं कहे कि आपके आधे बदन में मतलब दर्द होने लगे, आपने मतलब कोई काढ़ा पी लिया, 10 मुल्ला रिस्ट, या तो 10 मूल काढ़ा या तो मेथी उबाल करके पी लिया, अश्वगंधा, ये मतलब सारे के सारे यदि मतलब आपने सौंठ का काढ़ा, अश्वगंधा, त्रिफला चूर्ण, एरंड का तेल, या तो मालिश भी किए, ये सब आपने मतलब कर लिया, निर्गुंडी का, पीपल का, नीम का, ये सारे के सारे आपने मतलब सेवन कर लिया, फिर भी मतलब जब तक सेवन कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है। जैसे ही बंद करना मतलब सेवन करना बंद कर दिया, फिर से कुछ दिनों के बाद में फिर से आपका मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि आगे मतलब भविष्य में मेरा जो बयान वायु है वो विकृत होने वाला है, मतलब वो विकृत हो रहा है, मतलब आगे चल करके विकृत हो रहा है। तो इसके लिए आपको मतलब वहीं से आपको क्या करना है, सावधान बरतना है, जिससे कि आपका बयान वायु पूरी तरह से न विकृत हो। ठीक उसी तरह ये तो पहला लक्षण है मतलब पूर्व रूप है। दूसरा मतलब पूर्व रूप क्या है ना, दूसरा पूर्व रूप ये है कि आपका अपना आत्मविश्वास डगमगाना। आत्मविश्वास डगमगाना क्यों, मतलब आत्मविश्वास के ऊपर डगमगाना ना, ज्ञान भाई हमारे हृदय में वास करता है, आपको मतलब पता है पहले से मतलब हम बताते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं। तो जब ज्ञान भाई हृदय में निवास करता है ना, तो हृदय में ही मतलब आत्मविश्वास होता है। तो आपका मन बार बार मतलब कभी कभी अस्थिर होना, या तो फिर पागल जैसा मतलब व्यवहार करना, मतलब आप एक बात को मतलब सुन रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में आपको पूछेंगे कि मतलब क्या बताया बताओ, मतलब करने लगेंगे, मतलब जैसे मतलब गूंगे जैसे होते हैं ना, गूंगे की तरह ऐसे करेंगे, ऊपर की मतलब आसमान की ओर देखेंगे या तो सर नीचे की ओर देखेंगे, फिर मतलब सोचने लगे, आंख बंद करके सोचने लगेंगे कि मतलब अभी इसने क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, ये सोचने लगेंगे। दिमाग में मतलब ज्यादा जोर देना है, मस्तिष्क पर प्रभाव ये मतलब मतलब चाप मतलब मतलब प्रहार करना। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है, ये भी मतलब ज्ञान वायु के पूर्व रूप है, मतलब विकृत होने के पूर्व रूप है, आपको मतलब समझ आना चाहिए। ठीक उसी तरह जब किसी को अच्छी अच्छी किताबें दीजिए, उसको पुराण दीजिए, अच्छी कहानियां दीजिए, जैसे बोलते हैं ना दादी माँ की कहानियां, नानी माँ की कहानियां, या तो कोई उपनिषद दीजिए, दर्शन शास्त्र दीजिए, वेद उसको पढ़ने के लिए दीजिए, या तो कोई संहिता या तो आयुर्वेद पकड़ा दीजिए, उसको यदि पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आगे चल करके इसका ज्ञान वायु विकृत होने वाला है। ये भी एक रहस्य है, आपको समझ जाना चाहिए। और यदि मतलब आपके बच्चे को ज्ञान वायु विकृत है या नहीं, यदि इसको जानना चाहिए, तो उसको आप एक काम करिए, महीने में एक बार किसी बुक स्टोर में लेके जाइए, मतलब जहाँ पे जो किताबें मतलब बहुत सारे मतलब बिकती है ना, जहाँ पे या तो पुस्तक की मेला लगता है, वहां पे मतलब लेके जाइए, और उसको बोलिए बच्चा बेटा तुम एक काम करो, तुम अपने मनपसंद की कोई किताब मतलब चुन लो। यदि वो कोई कहानी मतलब किताब चुनती है, तो उसको आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसके सारे वायु जो है, सारे बात मतलब सारे वायु, सारे पित्त और सारे कफ उसके पूरे पूरे मतलब नॉर्मल है। केवल मतलब उसका कफ का मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कफ कफ उसमें मतलब थोड़े बढ़ सकते हैं, वृद्धि के लक्षण हो सकते हैं, परंतु सारे बात सारे पित्त उसके मतलब नॉर्मल है, आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। यदि वो कोई आध्यात्म का, जैसे मतलब रामायण कथा है, भागवत कथा है, गीता मतलब भगवत गीता है, या तो मतलब कोई देवी की मतलब पुस्तकें ले रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। यदि वो कोई मतलब अंग्रेजी पुस्तक लेता है, या तो फिर अपने मतलब जो क्लास का मतलब कोई पुस्तक लेता है, स्कूल की कक्षा का कोई पुस्तक लेता है, तो समझ लेना चाहिए उसका मतलब अभी पित्त मतलब उसका धीरे 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 अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। ये मतलब ध्यान में चाहिए, मतलब ध्यान में मतलब लाना चाहिए, कफ और पित्त ये दोनों मतलब उसका
मतलब सक्रिय है, परंतु यहाँ पे जो वायु है वहां पे कुपित नहीं है, अपितु जो वात है वो क्षीण है, मतलब कम है, ऐसा मतलब आपको समझना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि उसको मतलब कोई देशभक्ति वाला मतलब कोई पुस्तक यदि मतलब चयन करने लगे, चूज करने लगे, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका वात और पित्त ये दोनों सक्रिय है, परंतु कफ की मात्रा उसके शरीर में कम है, मतलब थोड़ा क्षीण है। तो उसके कफ की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको मतलब प्रयासरत होना चाहिए। तो ये पुस्तकों से भी आप मतलब जान सकते हैं। यदि उसको मतलब कोई गंदी गंदी मतलब पुस्तकें देखने को मतलब उसको मतलब जी ललचा रहा हो, या तो देख रहा हो, या तो पढ़ रहा हो, या तो उसको छू रहा हो, या तो शायरी का पुस्तक मतलब पढ़ रहा हो, या तो फिल्मों का गानों का बहुत सारे मतलब पुस्तक बाजार में बिक रहा है, यदि उसको पढ़ने का उसको मतलब मन कर रहा हो, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि इसका जो व्यान वायु है वो धीरे धीरे आगे चल करके विकृत होने वाला है। मतलब जैसे रिजर्व लग गया तो 1 लीटर के बाद में आपका टंकी खाली हो जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो आपको पेट्रोल भरवाना है। तो यही मतलब सावधानी जो है आपको अपने बच्चों पर मतलब संतान पर आपको बरतना चाहिए। मतलब ये भी एक प्रकार का मतलब पूर्व रूप का लक्षण है। ठीक उसी तरह जब उसको मतलब शरीर में एकदम मतलब मन की अस्थिरता हो, या तो फिर मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता हो, मतलब कोई कोई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, तो वो मतलब जब आते हैं हमारे पास में, तो यदि मतलब पास में कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ हो तो उसको पकड़ लेंगे, मतलब पढ़ना नहीं है उनको, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, मतलब पकड़ लेंगे फिर उसको रख देंगे, या तो फिर उसको मतलब केवल उसके पन्ने मतलब पलटाते रहेंगे, या तो कोई मतलब उसके पास मतलब आसपास मतलब कोई मतलब खड़े हो, या तो कोई बच्चा हो तो उसके साथ में मतलब लग जाएंगे खेलने के लिए, या तो फिर उसको मतलब उसका बालों को मतलब नोच लेंगे, कपड़े को मतलब ऐसा मतलब खींचेंगे, अपनी माँ के पल्लू खींचेंगे, या तो पिताजी को मतलब बोर करेंगे, चलो इधर से मुझे बोर लग रहा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे करना है। मतलब एक जगह पे स्थिरता से न बैठना। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे में मतलब मन की अस्थिरता है, और यही व्यान वायु आपका आगे चल करके मतलब विकृत होने वाला है, आपको समझ जाना चाहिए। ये एक मतलब पूर्व रूप है। ठीक उसी तरह इसके मतलब विषय में चरक जी ने कहा है कि उपायो लघुतम यानी कि उसके शरीर जो है वजन न बढ़ना, या तो उसका मतलब शरीर दिन ब दिन दुर्बलता होना। तो इससे भी मतलब ये साफ साफ मतलब पता चलता है कि आगे चल करके उसका व्यान वायु विकृत होने वाला है। और जब व्यान वायु विकृत होता है तो आपके यदि मतलब शरीर मतलब कफ के प्रकृति में यदि मतलब जन्म हुआ है, कब के समय में, या तो कब प्रकृति है आपका शरीर में, तो आपका व्यान वायु मतलब पूरी तरह से आपको पंगु लंगड़ा या तो फिर मतलब पैरालिसिस ये तो नहीं करेगा, परंतु आपका मतलब हृदय की समस्या आएगी, मन की समस्या आएगी, फिर दुर्बलता की समस्या आएगी, फिर मतलब आपका मतलब जो मल मूत्र का जो त्याग का जो मतलब है वो फिर मतलब नियम से नहीं होगा, मतलब बेनियम मतलब हो जाएगा। ये सारे के सारे मतलब फिर मतलब दिक्कतें आने लगेगी। तो ये मतलब कुछ था जो कि पूर्व पर लक्षण के विषय में मैंने मतलब बताया था। अब मतलब कल बताऊंगा कि इसका जब ज्ञान वायु हमारे शरीर में विकृत होता है तो किस धातु में मतलब होता है, ज्ञान वायु किस धातु को मतलब लेकर के क्या क्या हमारे शरीर में लक्षण मतलब आता है, या तो किस मतलब दोष के प्रभाव से मतलब जैसे ज्ञान वायु मतलब रस धातु से मतलब यदि कुपित हुआ मिल करके तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण होगा, रक्त धातु को मिल करके क्या लक्षण होगा, ये भी मतलब सब चरक संहिता में आयुर्वेद में बताया गया है। और केवल चरक संहिता में नहीं, क्षेम कुतूहल कुतूहल ग्रंथ में कुछ कुछ बताया गया, सुश्रुत जी ने कुछ बताए हैं, अष्टांग संग्रह में और अष्टांग हृदय में बागभट जी ने कुछ कुछ बताए हैं, माधव निदान में कुछ बताया गया है। उन सभी ग्रंथों का और मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का सार जैसे कि आप लोगों को और थोड़ा मतलब समझने में मजा आएगा। किसी एक ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब आपको पूरी तरह से बात आपको मतलब पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सारे के सारे जो मतलब ग्रंथों से सार भाग निकाल करके मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करता हूँ। तो आज तो काफी समय हो गया, पता ही नहीं चला, 9:05 हो गया है। तो ठीक है, आज मतलब कृपया शांति पाठ करा लीजिए। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो मैं कर लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ से विलम्ब हो जाता है तो फिर दूसरे सत्र में भी मुझे विलम्ब हो जाता है। तो कृपया शांति पाठ कर लीजिए फिर मुझे विदा करिए। वंदे मातरम। जी, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र के लिए। आप सभी इसी तरह बने रहें और जो व्याख्यान हो रहा है इसको पुनः सुने और औरों में बांटिए, समझाइए, उन्हें भी बताइए, जिससे कि सभी लोग आयुर्वेद का पान कर सके, आयुर्वेद समझ सके। क्योंकि आयुर्वेद समझना सबके लिए परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं है तन से मन से, तब तक हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं।
ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई उमर रहे। जी आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरि जी आप सबको सुख समृद्धि आरोग्य प्रदान करे एवं आपको अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको दिव्य बुद्धि और दिव्य शक्ति प्रदान करे। वंदे मातरम। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। शुभ रात्रि।